आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साधु जीवन जय जय, दिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम दिन धर्म मंगलम, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणं सिद्ध प्रभु शरणं, साधु जीवन शरणं जिन धर्म शरणं, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत शरणं सिद्ध प्रभु शरणं, साधु जीवन शरणं जिन धर्म शरणं, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, जय परमसिद्ध भगवान के, रविनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य गुरुसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, वैश्य धर्म के, आचार्य गुरुसागर महाराज की। अब भक्तामर पाठ करेंगे, उसके बाद अर्थ करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मृत्युततं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, यः सकल वाङ्मय तत्त्वभूः, दुर्भूत बुद्धि पटुभीश्वर लोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुद्धारै, स्तोषैकिलाभवितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ, स्तोतुं समोद्य
यतमत विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क एचति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालकलनोद्धटनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तदापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रभृता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशु परिपालनार्थम् परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुकुरि कुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मदो मधुरं विरौते तच्चाम्रचारुकलिका निकलैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीरवशेषु माशु सूर्याञ्चुभिन्नमिव चावरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेन मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतं नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु
आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कतापि जगतं दुरितानि हन्ते दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे नाट्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयश्यशिखर द्युतिदुर्गसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारे निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता स्त्री
जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तन्निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनोरविकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलानाम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् कल हम लोगों ने भगवान के उन गुणों की चर्चा की थी जो आचार्य मानतुंग देव ने गुणों के बारे में बहुत सुंदर श्लोक यहाँ वर्णन किए कि संपूर्ण चंद्रमा के या पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल गुण भगवान के वो अनंत गुण इस लोक में सर्वत्र व्याप्त है और गुणों को विचरण करते हुए कौन ऐसे व्यक्ति है जो रोक सकता है। जिसके अंदर गुण नहीं है वो भी गुणवान को ज्यादा पूजनीय मानता है, वो भी गुणों के आदर करता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बोलते हैं ना, मेरे प्रेम उमड़ आवे का मतलब मेरे अंदर भी वो गुणों की प्राप्ति के भाव बने, वात्सल्य भाव बने। क्या बने? हाथ जोड़ो, ऐसे थोड़ा नहीं, वात्सल्य बोलो। क्या मतलब है? प्रेम भाव है, परंतु इसमें प्रेम भाव में शल्य नहीं है। क्या नहीं है? वात ने खत्म हो गया है, शल्य ने कांटा, मन में कांटा रहता है, ये आगे कैसे गया है, इसके अंदर एक्स्ट्रा गुण कैसे हैं, ये अच्छे क्यों लगते हैं, लोग इससे ज्यादा पूछते क्यों हैं। मतलब अपने, हाथ जोड़ो, अपने सुख से दूसरे के, अपने सुख से दूसरे के सुख को कंपेयर करके उससे जलन करना, द्वेष भाव करना, ये हर एक व्यक्ति में होता है, छोटे बच्चों में भी होता है। और बड़े के प्रशंसा करेंगे तो छोटा उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। अम्मा इधर रहो, उधर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है, अगर छोटे बच्चे को ज्यादा करेंगे तो बड़ा बिगड़ जाता है, बड़े को करेंगे तो छोटा बिगड़ जाता है। कि माँ बाप एक से प्रेम किसी को नहीं कर सकते, एक समय में तो एक ही से बात कर सकते हैं, दो से तो नहीं बात कर सकते। अगर घर में 8-10 बच्चे तो उनमें झगड़ा कम होता है। माँ बाप ऐसे नॉर्मली रहते, उनको किसी को कुछ नहीं कहते। और जितने कम बच्चे होते उतने झगड़ा ज्यादा, अगर एक ही बच्चा हो तो उसके ज्यादा दिमाग होता है, नखरे ज्यादा बन जाते हैं। पहले 4-5 बच्चे होते, 5-6 बच्चे होते थे, पी पता नहीं अपने आप ही पल जाते थे। उनके इम्यून कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। क्या होती है? उनके अंदर गुण ग्रहण के भाव भी ज्यादा हो जाते हैं। वो दूसरे को टॉलरेट करने की शक्ति अपने आप में बढ़ा देता है। बड़े फैमिली में ये चीजें आ जाती हैं। और जो धीरे धीरे
न्यूक्लियर फैमिली जो है धीरे धीरे टूटते गए, अकेले अकेले बच्चे हो गए और उनको माँ बाप ज़्यादा ध्यान देने लगे। ज़्यादा ध्यान देने से बच्चे के अंदर इम्यून जो है कम होती गई। अब एक दो बच्चे होते तो उनके इम्यून कैपेसिटी नहीं के बराबर होता है, थोड़ा भी होगा तो बहुत बुखार हो गया, फलाने एडमिट करो, फलाने करो। पहले हॉस्पिटल ही कम होते थे, डॉक्टर भी कहीं कहीं होता था और उनके अंदर गुण विकसित होते थे। हाथ जोड़ो। गुणों को विकसित करने के लिए प्रकृति से जुड़ना भी जरूरी है। हाँ, अब मिट्टी में खेलते थे बच्चे, मिट्टी में खेलते थे। अब मिट्टी में खेलने से बच्चों को बीमारी होती, क्योंकि इतना धुआं हो गया, मिट्टी खराब हो गई। क्या हो गए? खराब मिट्टी हो गई। क्या हो गई? हाथ जोड़ो। अब दुनिया की मिट्टी खराब है। हाँ? बोलते ना खराब मिट्टी हो गई, मतलब बोलने की जरूरत है, प्रैक्टिकली हो चुकी है। ये देखो बाबा शांति से नहीं चल सकते। देख के चलो, चल के देखते ही बाबा जी। ओम नमः। एक कुर्सी इधर है, देखो पीछे। हाँ, वहाँ रखी हुई है बहुत सारे कुर्सी। सिर में नहीं लग जाए, वो माइक वाइक लगाए हैं। ये कुर्सी भी ऐसी जगह में ले जाके रखता है जहाँ माइक है। हाँ, ओम नमः। ये जो बाद में आते हैं ना बहुत डिस्टर्ब करते, शांति से नहीं बैठते। इधर सरकाओ, उधर सरकाओ, इधर वो करो। शांति बैठो, कोई भी चीज मत सरकाओ, रहने दो। अपने आप जो ले आएगा वो अपने आप देख के लेगा। तो भगवान के जो गुण हैं वो संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। बोलो, भगवान के गुण संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। गुण ग्रहण करने वाला चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना, गुण ग्रहण के भाव रहे। हाथ जोड़ो। नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण के भाव रहे। क्या भाव रहे? हर एक में कोई ना कोई गुण है। हम लोग धर्म का मतलब राग द्वेष समझते हैं। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, हर वस्तु में गुण है। ऐसे नहीं कि एक में गुण है दूसरे में गुण नहीं है, कोई ना कोई गुण है। केवल गुण ग्रहण के भाव रहे। अच्छा, उसमें बोला गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। दो जगह में गुणों का वर्णन किया उन्होंने। वो सब कहां से? यही पढ़ करके किए। भक्तामर पढ़ लिया, भगवान के गुणों के बारे में बताया है, वो व्यवहारिक रूप उसमें बताए। सत्वेषु हाथ लो। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवा। ये आचार्य अमित गति जो है सामायिक पाठ है। क्या है? अगर एक श्लोक भी आ गए तो भी बहुत है, और वो हर एक श्लोक में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें बताया है। सत्वेषु मैत्रीम, बोलो। गुणिषु प्रमोदम, इस लाइन से उन्होंने वो बनाया। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम गुणिषु प्रमोदम। ये सारे जो है सामायिक पाठ को उन्होंने मेरी भावना में भर दिया। इसी को पढ़ के उसका ट्रांसलेशन किए जुगल किशोर मुक्तार जी ने। जो देखा इधर से वहां ट्रांसलेशन कर, अपने मन से कुछ नहीं लिखा उन्होंने। हर एक जीव में, बोलो, मैत्री भाव हो।
हर जीवों में मैत्री भाव होंगे तो जैसे पेड़ पौधे हैं उनको कोई नुकसान करेगा। अभी कोई बता रहा था कि आजकल पेड़ पौधे लगाने का बड़ा चल रहा है और कितने का ठेका मिल गया। नीम का पेड़ के वो तोड़ा टहनी और वो बैग खाद के बैग में लगा दिया, दिखा दिया 1000 पेड़ लगाया, 10,000 पेड़ लगाया और एक नीम का पेड़ भी खराब हो गया और इधर ये भी खराब हो गया। मतलब हम रास्ते में चलते हैं ना, ये सब जुमले दिखाई देते हैं। हाँ, चुपचाप भी चलो तब भी एक दिखाई देती है, क्या करोगे बताओ। पेड़ लगाने के लिए मिला है, उन्होंने पेड़ नहीं लगाया, टहनी तोड़े, छोटे छोटे टहनी तोड़ रहे थे दनादन, टहनी तोड़ करके बड़े टहनी तोड़ के नीचे फेंक दिए। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? चुप हो गए। कई बार गड़बड़ करता है। टहनी तोड़े और वो उसमें डाल दिया, लगा दिया उसको, क्या उगेगा वो? है? उगेगा नहीं। हरियाली कैसे फैलेंगे? एक आदमी के मृत्यु होने के बाद 2 पेड़ कम से कम जलाए जाते हैं। कितने? 2 पेड़ जलाने के लिए 2 पेड़ की लकड़ी चाहिए। कितने? तो हर आदमी को कम से कम कितना पेड़ लगाना चाहिए? कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए। समझ गए ना? हर एक व्यक्ति को। और जिंदगी भर उसके लिए कितना लकड़ी यूज होता है? एक आदमी औसतन 10 पेड़ का लकड़ी का प्रयोग हो जाता है कम से कम। सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं। पेपर यूज कर रहे हैं, लकड़ी के टेबल कुर्सी मेज यूज कर रहे हैं, लकड़ी के सारे यूज कर रहे हैं। पालना यूज होता है, पहले पालना होता था, अब तो दूसरे आ गए, लोहे के भी आने लगे, एल्युमिनियम के भी आने लगे, प्लास्टिक के तो बहुत आ गए। तो पहले ये चीज भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते थे। गुण नहीं देखते हम लोग, अवगुण देखते हैं। क्या देखते हैं? अवगुण देखते हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। जो कठोर बुद्धि वाले होते या मंद बुद्धि वाले होते, उनको देख करके दया भाव आती है। बेचारे ये पढ़ नहीं पाया, इसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको फिर समझा देते, भैया ऐसे करो तो तेरे लिए सही रहेगा, सीधे बैठो। लोग पता नहीं, मैं सीधा बिठा देता हूं, पता नहीं कौन हवा निकाल देता, फिर ऐसे हो जाए। बताना पड़ता है भाई सीधे बैठो। ह्यूमन नेचर है टेढ़े बैठने के, आदमी का नेचर हो जाता। बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बैठ सकते, परंतु पता नहीं कब ऐसे हो जाता है? गुण जो है ना हर वस्तु में है। हाथ जोड़ो। हर वस्तु में गुण है, हर व्यक्ति में गुण है, हर जीव में गुण है। केवल गुण ग्रहण के भाव रहे, स्वर्ग यही है। अवगुण ग्रहण के भाव रहे, नरक भी यही है। गुण ग्रहण के भाव हो तो स्वर्ग यही है। सास बहू के झगड़ा इसी बात के तो है कि गुण नहीं ग्रहण करेंगे, अवगुण देखेंगे। है? तुमने क्या किया ये नहीं देखेंगे, तुमने क्या नहीं किया ये देखेंगे। तुम्हारे अंदर क्या अच्छी बात है ये नहीं देखेंगे, तुम्हारे अंदर क्या बुरी बात है, तुम क्या सीख के आए ये नहीं देखेंगे, तुमने क्या नहीं सीखा ये देखेंगे। डिस्ट्रैक्टिव दिमाग होता है, कंस्ट्रक्टिव दिमाग से लड़ाई नहीं होती, उसमें से क्रिएटिविटी उत्पन्न हो जाती है, गुण क्रिएट किया जाता है। हाथ जोड़ो। गुण अपने अंदर है, क्रिएट किया जाता है। भगवान के गुण संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, ग्रहण करने वाला चाहिए।
देने वाला तो दे रखा है, लेने वाला चाहिए। लोग बोलते विटामिन डी नहीं है, धूप में कभी गए नहीं तो उसको विटामिन डी कहां से मिलेगा? जो सारे दिन भर ऑफिस में बैठता है उसको आधा घंटा कम से कम धूप में रहना चाहिए। कितने? डेली। जिस दिन सूरज न आए, सर्दी पड़ जाए, बादल हो जाए, वो तो तुम्हारी मजबूरी है। सूरज के भी मजबूरी है, बीच में बादल आ गए, वो क्या कर सकता है? धुंध आ गए, दिल्ली में धुंध बनने में देर नहीं लगता है। अभी दिवाली में देखा होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना हो चुका है। ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है, 10 माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और वो पानी के मॉइस्चर होने के बाद वो हवा में उड़ जाता है। वो जो है नमी जो है धूल मिट्टी में मिल के धुंध बन जाता है। क्या बन जाता है? धुंध। पहले मैंने देखा है यहाँ छत पे बैठ जाते थे, रेस्ट करते थे, ऊपर आकाश में सारे तारे दिखाई देते थे। अब आप कभी रात को तारे देखे? बहुत नहीं के बराबर दिखते हैं। हम वहाँ वैशाली में थे, इतने तारे दिखाई देते थे। बच्चों ने फोटो लिया तारों पे, चांद तारे के बीच में कितना सुंदर लगता है। और यहाँ चांद ही दिखाई दे, ये बहुत है। वो भी ईद मनाने के लिए चला जाता है, कभी कभी आता है बेचारा। धुंध है, क्या करेगा? चांद वही है, तारे वही है, गुण वही है, ग्रहण करने वाला नहीं है। इतने गाड़ियां हो गई, 25% प्रदूषण गाड़ियों से, केवल गाड़ियों से। 17% फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहे, 17%। और धूल इतने उड़ रही है, जो भी है झाड़ू लगा देते, धूल उड़ने देते। पहले मशक लगाते थे, पानी छिड़काते थे, फिर झाड़ू लगाते थे। मैं बचपन में देखा है कि एक आदमी मशक से पानी छिड़काता हुआ जाता था, जहां झाड़ू वाला है वहां मशक वाला होता था, पानी छिड़काने वाला होता था। अब साधनों के कोई कमी नहीं, झाड़ू ऐसे लकड़ी के डंडे लगा करके लगाते हैं। और पहले मैंने देखा लकड़ी के डंडे नहीं लगाते थे, हाथ से ही लगाते थे। अब कड़े कड़े सारे डंड धूल उड़ाते रहते हैं। लोग बस स्टैंड में जा रहे, बच्चे जा रहे, वो भी उसके मजबूरी है बेचारे, झाड़ू लगाने भी वही टाइम होता है, उसी टाइम में इनको स्कूल जाना होता है। अधिकतर बच्चों को सांस के प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है सब बच्चों को। कई कई तो ब्रोंकाइटिस हो गए, कई बच्चों को तो अस्थमा ही हो रखा है, क्योंकि वो रोज स्कूल जाते हैं ना। वो मास्क बांध सकते हैं, मास्क बांधे तो बंदर जैसे दिखते हैं। एक बच्चा बोलना मैं नहीं बांधूंगा मास्क, बंदर जैसे दिखते हैं। उसके मम्मी बोले तेरे को ब्रोंकाइटिस है तो मास्क बांध के जा। बोले मैं नहीं बांधूंगा, तुम बांधो मेरे हिस्से क्या। हाँ बोलना है मेरा वाला मास्क भी तुम ही बांधो। हाँ बोलते क्यों, सारे मेरे चीजें तुम ही लेते हो, मास्क भी ले लो, वही बांधो तुम। हैं तो ये जो गुण ग्रहण के भाव हैं वो छोटे लेवल से भी कम होती जा रही है। अब ये बता रहे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला मतलब उसको निवारण करने वाला है। सारे बोलो, सभी लोग ग्रहण करने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं है। मतलब यह रोकने का मतलब कोई इसका एक्सप्लेन नहीं करता है। हाँ, कष्टान निवारयति, गुणों को कौन निवारण करता है? गुण सारे ग्रहण करते हैं, निवारण नहीं करते। बोलो, कष्टान निवारयति संचरतो यथेष्टम। यथेष्टम इच्छानुसार ग्रहण करने लायक बनते गुण, इच्छानुसार ग्रहण करने के लायक बनते। यथेष्टम
यथेष्ट ने बहुत पुष्कल, बहुत सारे, होलसेल में। आप लोग क्या बोलते? यथेष्टम का मतलब होलसेल में। बोलो, जोर से बोलो ना। होलसेल में होता है, रिटेल में नहीं। हाथ जोड़ो। हे भगवान, आपके गुण इस वस्तु में यथेष्टम है, होलसेल है, होलसेल गुण है। कितने चाहिए ग्रहण करो। गुण ग्रहण के कोई मना नहीं करता है, पर तो करने वाला नहीं। हाथ जोड़ो। सुधार सब चाहते हैं, सुधरना कोई नहीं चाहता है। सुधार तो हर व्यक्ति चाहता है, सुधरना कोई नहीं चाहता है। तो ये श्लोक से भगवान के गुणों के व्यापकता, और हर व्यक्ति के अंदर इतने गुण हैं जितने गुण भगवान में है। बोलो, हर व्यक्ति के अंदर इतने गुण हैं जितने भगवान में है। ग्रहण करने वाला चाहिए। क्या करने वाला चाहिए? ग्रहण करने। गुण ग्रहण के भाव रहे। बोलो, कौन से भाव रहे? गुण ग्रहण के भाव रहे। चलो आगे। चित्रम के मात्रा यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनादपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मारुता चरिता चलेन किम मंदरादृशिकरं चरितं कदाचित् हाथ जोड़ो। यदि त्रिदशांगनाभिः ते मना अपि विकार मार्गम न नीतम। हे भगवान, अगर देवांगनाओं के द्वारा आपका मन जरा सा भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है। चलिता चलेन, पर्वतों को चलायमान करने वाली कल्पांत काल मरुता किम मंदरात्रि शिखरम कदाचित चलितम, प्रलय काल के पवन से क्या आपका मन में जैसे पवन काल, प्रलय काल के पवन से सुमेरु का शिखर कभी चलायमान हुआ है, अर्थात नहीं हुआ है। मानतुंग आचार्य कहे, जब भगवान ध्यान में बैठते हैं तब देवांगनाएं नृत्य करती है। क्या करती है? हाँ, थोड़ा भी हल्ला होगा तो मन इधर उधर विचलित हो जाता है, और देवांगनाएं तरह तरह के नृत्य कर रही है, वो भगवान आराम से बैठे हुए हैं, उनके मन कभी विचलित नहीं हुआ। अभी कोई बजाने लग जाए, हल्ला करने लग जाए तो मन इधर उधर भटक जाता है। कोई घंटे पे बजा दे, आज घंटे पे कपड़ा नहीं बांधा है फिर भी कोई नहीं बजा रहा है। हाँ, मतलब लोगों में पेशेंस बढ़ गया है। मैंने देखा लोग घंटी देख रहे हैं, मेरे को भी देख रहे हैं। हाँ, मैं उन पे ध्यान रखता हूँ जो आ रहे हैं। आ जाओ, चला इधर साइड से हो। तो कहने का आशय यही है, हाथ जोड़ो, जिसमें पेशेंस नहीं है वही असली पेशेंट है।
डॉक्टर उसी को ढूंढता है, बावड़ा कहाँ है। हाँ, पेशेंस नहीं होता है, हर छोटी बात को परेशानी मान लेता है, बेचैन हो जाता है, मन को विचलित करता है। मन में बेचैनी बढ़ जाती है तो बीमारी बढ़ जाती है। मन में बेचैनी बढ़ने से बीमारी बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ने से बेचैनी बढ़ती है। बोलो, बीमारी बढ़ने से बेचैनी बढ़ती है। इसका मतलब बेचैनी भी एक बीमारी है। क्या? बेचैनी बढ़ने से बीमारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ने से, इसलिए बेचैनी भी की महामारी है। बेचैनी भी महामारी है, शांति से नहीं बैठ सकता, इसका मन शांति से नहीं बैठता है। चित्रम किमत्र, हाथ जोड़ो, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम। क्या सुंदर बात बता दी। चित्रम किमत्र, बोलो, हाथ जोड़ो। चित्रम किमत्र, चित्रम किम अत्र, यहां पर विचित्र क्या है? आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोलो, ते हे भगवान, आपके ध्यान अवस्था में देवांगनाएं तरह तरह नृत्य कर रही है, परंतु आपके ध्यान से कोई विचलित नहीं कर रहा है। आप विचलित नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें क्या बात नहीं है? आश्चर्य की बात। वो तरह तरह के गाजे बाजे बजा रहे हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने में मस्त है। और भगवान, कल मैंने बोला था ना, कोऊ काऊ में मगन बोला था ना, हाथ जोड़ो। कोऊ काऊ में मगन, कोऊ काऊ में मगन, जाके जामे है लगन, वो आऊ में मगन। भगवान ध्यान में मगन है, वो भक्ति में मगन है। कौन? देवांगनाएं भक्ति में मगन है और भगवान ध्यान में मगन है। उनको भक्ति से कोई छुड़ा नहीं सकता है, भक्ति में रोक नहीं सकता है। अगर कोई नृत्य कर रहा हो, उसको होश नहीं रहता है। वो अम्मा भी नृत्य कर रही थी जिसके टांग टूटी है। हाँ, कल वो हार दे रही थी, शांति अम्मा हार देती है तो किसी का परवाह नहीं करती हो, खुद दे रहे थे और उनका बेटा है तो उनको भी बार बार दिला रहे थे। हाँ, मेरे को ये बाकी लोगों से जबरदस्ती, उनको तो कभी कभी देने देता हूं मैं, उसका ध्यान रखना पड़ता। अगर ढीला छोड़ दोगे ना, सबको हटा के अकेले खड़े हो जाएंगे। उसको भी लाभ दो, जो कभी नहीं देता है, कभी कभी आ रहा है, उसका भी ध्यान रखो। जो पड़ोसी हैं, अड़ोसी है, हाँ, कोई पड़ोसी है, सामने वाला पड़ोसी होता है, ध्यान रखना। बगल वाला अड़ोसी होता है। क्या होता है? अड़ोस पड़ोस। बोलो, अड़ोस का मतलब ज्यादा अड़ता है, अड़ जाता है वो बगल वाला। अब पड़ोस का मतलब सड़क के उस किनारे है ना, वो तो पड़ोसी है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। क्या बोलते? पड़ोसी का बात नहीं करता कोई, भैया चुपे रहने में भलाई है, हर चीज पे अड़ता है। बोले आप ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे करो ना। बोले चल भाई ऐसे कर लेते, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे करो तो ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे कर लेते, इसलिए अड़ोसी भी खुश है। समझ गए ना? तो भगवान ध्यान में बैठे हुए
और वो तरह तरह के बातें कर रहे, भक्ति कर रहे, मानतुंग आचार्य भक्तामर पढ़ रहे हैं, भगवान भी अपने आप में मगन है, वो भी अपने आप में मगन है। समझ गए ना? तो अब आगे बता रहे, कल्पांत काल मारुता, बोलो, चलिता चलेना किम मंदरादृशिकरम चलितं कदाचित्, कि जैसे, बोलो, हे भगवान, आप ध्यान कर रहे हैं, देवांगनाएं भक्ति कर रही है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, भजन गीत कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। संगीत किसको कहते हैं? संगीत आचार्य कहते हैं। गान, बोलो, हाथ जोड़ो, गान, वाद्य, नृत्यम च संगीतम इति उच्यते बुधैः। गान, वाद्य, नृत्य तीनों मिलकर संगीत हैं। संगीत, गीत जो है ना समान रूप से चलता है, गान भी है, वाद्य भी है और नृत्य भी है। नृत्य, गान, वाद्य तीनों मिलकर के संगीत होता है। समझ गए ना? गीत संगीत, बोलो, गीत और संगीत। गीत तो ऐसे गाया जा सकता है, हम जो बोलते हैं गीत है, और सब मिलकर के बोलते हो संगीत है। समझ गए ना? और ये ताल बजा के बोलते हैं हरियंत जय जय, ये संगीत है। इसमें वाद्य भी है, गान भी है, नृत्य भी है। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय, ये संगीत है, क्योंकि बजा भी रहे हैं। गात्र वीणा है, क्या है? गात्र ने शरीर है, शरीर वीणा बन जाता है। हार्ट के धड़कने भी साथ देते हैं, हार्ट के धड़कन भी इधर उधर जाता नहीं है। आप ऐसे बजाते हैं, इसमें ज्यादा मन लगता है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः, एक ऐसे ओम नमः जाप करो तो इतना मन नहीं लगता है जितना मन बोल के बोलते हैं, ताल बजाते हैं। अब जैसे भक्ता अमर पाठ पढ़ते, गा के बोलते तो ज्यादा आनंद आता है। चित्रम की मात्रा यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मंदरादृशिकरं चलितं कदाचित्। तो सुमेरु पर्वत के, हाथ जोड़ो, सुमेरु पर्वत के शिखर के चोटी को भी प्रलय काल के वायु हिला नहीं सकता है। ऐसे ही ध्यान में मग्न हे आदिनाथ भगवान, हे ऋषभदेव, हे सनातन, आपको ध्यान से मनात अपि, तोड़ा भी, मना के ने तोड़ा, इतना सा भी, इतना सा भी, थोड़ा सा भी, मना कपि मनोन विकार मार्गम, विचलित नहीं कर सके, मन को विचलित नहीं कर सके, चंचल नहीं कर सके। और आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हो? मेरा मन बड़ा चंचल है, बोलो, हाथ जोड़ो। इसे कैसे मैं समझाऊं,
इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जावे। बोलते हैं ना कि क्या मन चंचल है? हाथ जोड़ो। क्या मन चंचल है? इसको किसने बनाया है? बोलो, इसको किसने बनाया? मन को हमने बनाया। बाद में मन ने हमें बनाया। क्या बनाया? बावड़ा बनाया है, बेवकूफ बनाया है? मन को हमने बनाया। बोलो, मन ने हमें बनाया। पल पल बनाया, हर पल बनाया, बावड़ा बनाया, बेवकूफ बनाया। बनी बनाई मन पे हम भी बन गए। क्या बन गए? बावड़े बन गए, पागल बनाए हैं इसने। हाथ जोड़ो। मन बदमाश है, बेवकूफ बना रहा है। बना रहे हैं ना। ये मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है? देखो, इन्होंने क्या लिख रखा है इस श्लोक के लिए? हाँ, अच्छा, सम्मान सौभाग्य समाज, बढ़िया लिखा है। वैसे वास्तव में एकाग्रता के लिए है ये। काय के लिए? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। बोलो, कंसंट्रेशन के लिए। बच्चों का मन नहीं लगता ना, उसके लिए श्लोक ही है। आप देखो है क्या नहीं है? भगवान ध्यान में लीन है। बोलो, तुम भी ध्यान करो, तुम भी लीन हो जाओ। मैं भीतर जाऊं, मैं भी तर जाऊं। बोलो, हाथ जोड़ो। मैं भीतर जाऊं, मैं भी तर जाऊं। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। जो भीतर जाए वो भी तर जाए। ये है जो ध्यान करेगा, शांत बैठने के अभ्यास करेगा, मन की चंचलता को दूर करने के लिए अंतरात्मा को, बोलो, परमात्मा से जोड़ेगा। देखो, इसमें सांस की गति बहुत जरूरी है। सांस की गति जैसे मंद शांत होगी, वैसे वैसे मन भी शांत होगा। सांस चंचल होता है। बोलो, सांस चंचल होता है, मन भी चंचल होता है। क्या होता है? चले वाते चले चित्तम। बोलो, निश्चलम निश्चले भवे, निश्चले निश्चलम भवे। चलायमान श्वास होने पर मन भी चलायमान होता है। गहरी सांस लेने पर सही तरीके के ऑक्सीजन मस्तिष्क को मिलने पर मस्तिष्क क्रिएटिव होता है। क्या होता है? अगर आप हाथ धोते हैं, हाथ धोते तो आपको नए नए सोच आ जाते। हाथ साफ सुथरा रखने से नए नए सोच आ जाते। जो बच्चे हाथ धोते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खाने से पहले, भोजन करने से पहले, ब्रश करने से पहले, कहीं भी बाहर से आते तो हाथ धो लेते। मुंह में तभी हाथ डाल सकते जब हाथ साफ हो। हाथ साफ करो पहले, धो साफ सुथरे पानी से, तो उससे जो है व्यक्ति के विचार चेंज हो जाते हैं। समझ गए ना? बोले ये जो है ना काम पे रखना है इसको। अभी एक लड़का आया था, बोले इसको काम पे रखना। बोले क्यों? इसके हाथ बड़ा साफ है। क्या है? जोर से बोलो। तो वो उसके बहू बोलते हैं इसके हाथ साफ नहीं है, इसके मन साफ है। हाँ? अरे पिछले बार जो आदमी रखे थे ना, उसके हाथ साफ थे नहीं थे पता नहीं, उसने हाथ ही साफ कर दिया। बात वही है।
हाथ साफ है, बोलो। हाथ साफ कर दिए हैं, मतलब हमारे हाथ में जो था उसको भी साफ कर दिए थे। आप नहीं समझ में आया आपको? आया, आरा वाला ऐसे बोलते हैं, आया है? समझिएगा, क्या बोलते हैं? लड़ते हैं तो भी ऐसे बोलते हैं, देखिएगा, करिएगा, सुनिएगा, आइएगा, मारिएगा, हाँ ऐसे बोलते हैं। मतलब गुस्से में तो यहाँ हरियाणा वाला बोलेगा तो अलग ही बोलता है, और तेरे हंसेगा कैसे आ? तो वो ऐसे नहीं बोलता है, वो आपको बोलेगा, आपको देख लूंगा। यहाँ के आदमी होगा तो क्या तेरे को देख लूंगा, बिना आपके लड़ाई नहीं करता। क्या कितने भी मारपीट भी हो रहा है तो आप बोल के बोलता है, हाँ आप क्या करिएगा, ऐसे बोलता है, आप क्या करिएगा, तू क्या कर लेगा। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, तू क्या कर लेगा। बीच में बोला ना, तेरे को भी देख लूंगा, क्या। तो ये मानतुंगा आचार्य क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ो, अपने आप को तो देखो, बोलो, बाद में दूसरे को देखो। हाँ हो गया। ओए अम्मा, जाना तो मुझे भी पता हो, हमें भी जाना है, जाना सबको है, क्योंकि हमको जाना है और बाद में खाना है, नीचे खाना है, समझ गए ना। सबको जाना है, सबको खाना है, सबको आना जाना तो लगा हुआ है। सीधे बैठो। तो ये श्लोक आपको इसलिए बताया, ये बहुत सुंदर बात बताई। भगवान ध्यान में रहते हैं, इससे क्या सीखते हैं? जिस काम में है, बोलो, उसको पूर्ण तरीके से करो, इधर उधर मत भटको। क्या? जैसे भोजन कर रहे तो टीवी देख रहे तो भोजन कर रहे हैं, घूम रहे तो घर में है तो घूम रहे हैं, जहां है वहां नहीं है, बोलो। हाथ जोड़ो, वर्तमान में रहो, अभी रहो, यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। अब यहाँ बैठे हुए इधर उधर घूम रहे, ये भी बहुत देर से जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे, अब परमानेंट पक्का चल पड़ी। पहले देर हुआ है, ऊपर से महाराज जी ने और देर कर दिया है। देर तो मैंने नहीं किया, देर तो हो रहा है, हर समय देर हो जाती है, हर काम के लिए देर हो जाती है। अब क्या बोलेंगे? सीधे बैठिए। एक, आपको बोलना है, बोलना है, आपको नंबर नहीं बोलना, नंबर महाराज जी बोलेंगे, आपको हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, अच्छी तरह से बैठो, सिर विर ढक के बैठो अच्छी तरह से। हमने अच्छी तरह का मतलब ऐसे सिर उगाड़ के थोड़े नहीं बैठो, अच्छी तरह से सिर विर को, कपड़े वपड़े को ठीक करके बैठो। हाँ, मतलब मन खुश रहता है अच्छी तरह से बैठने के बाद, अपने आप में एक अलग ही भाव आते हैं। अब जैसे ये बैठे ओढ़ करके बिल्कुल भाव अलग आ जाते हैं, भले ही माला नकली हो कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक की माला से भी पूरे आनंद आता है, मन में आनंद आना चाहिए। माला तो माला माल कर देता है। सीधे बैठ जाइए। 1 2 3। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 1, ओम नमः ओम नमः ओम नमः 2, ओम नमः ओम नमः ओम नमः 3। कोमल स्पर्श। विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। जय भगवान भगवान की, भगवान की, शांतिनाथ भगवान की,
नेमिनाथ भगवान के, काशीनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधर आचार्य कुलसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।